इत्थजम्बो चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्द भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी विश्वान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जो पाए। हम सबका यह परमो सौभाग्य ही है कि नित्य प्रति एक स्थान पर जुड़ करके इस पावन पुराण को तैयार करने का पावन संकल्प लेकर के विधिवत रूप से हम सब इसके चरित्र प्रसंग श्लोकों को सुनकर पढ़कर समझकर तैयार करने में लगे हुए हैं। यह स्वर्णिम अवसर जो हम सबको प्राप्त हो रहा है, यह राधा माधव की विशेष कृपा के फल स्वरूप ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम सबको सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ इस तैयारी को करना है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज नवमी तिथि है और आज के दिन हम पूर्व के कुछ चरित्र हैं जिनके विषय में चर्चा करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे भी। तो सर्वप्रथम तो हम श्लोक सुनना चाहेंगे, सभी से बारी बारी से श्लोक सुना देंगे। क्रमशः श्लोक जो नाम लेंगे उसी श्रृंखला पर आप लोग श्लोक सुनाते जाएंगे। सबसे पहले दिव्यांशी अगर जुड़ी होंगी तो उनको श्लोक सुनाना है। दिव्यांशी के बाद रिद्धिमा है, रिद्धिमा के बाद प्रयाग शर्मा जी हैं, प्रयाग जी के बाद पूर्वी हैं, पूर्वी की जी के बाद गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं और उनके बाद कात्यायनी तिवारी जी अगर जुड़ी होंगी, उनके बाद विद्यासागर मिश्रा जी हैं, विद्यासागर जी के बाद अनुपमा पराशर जी हैं, फिर अक्षान शर्मा जी हैं, इनके बाद वासवी शर्मा हैं, फिर देवानंद तिवारी जी हैं और इनके बाद देवेश मिश्रा जी हैं, देवेश जी के बाद स्नेहा किशोरी जी हैं, इनके बाद मोहित कुमार जी हैं, मोहित जी के बाद करिश्मा है, करिश्मा के बाद मधुर जुड़े हुए हैं, मधुर हैं, अमोद तिवारी जी हैं, अमोद तिवारी जी के बाद चलिए देवानंद तिवारी जी तो बोल चुके नाम उनका, ठीक है। क्रमशः आप लोग श्लोक सुना दें सबसे पहले तो, फिर हम चर्चा में आते हैं।
रिद्धिमा, तैयार किया है आपने कोई श्लोक? राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। गुरु जी आज मैं याद नहीं कर पाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लिया करिए एक श्लोक 2-3 दिन के अंदर। प्रयाग जी सुनाएंगे। प्रयाग जी हैं, पूर्वी हैं। प्रयाग जी अभी नहीं तैयार हैं तो पूर्वी माइक चालू कर लेंगी। पूर्वी नहीं जुड़ी हुई हैं तो प्रयाग जी आप अगर सुन पा रहे हैं तो श्लोक सुनाए। विद्यासागर जी, हमारी आवाज पहुंच रही है? राधे राधे गुरु जी, आ रही है गुरु जी आवाज। अच्छा अच्छा, चलिए तो जय सुनाइए। वत्सान मुंचन केचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वाद वत्स ददति पे कल्पिते से योगे मरकान भोक्यन विभजति सचेन नाति भंडम भिन्ति द्रव्यालाभे सैग्रे कृतो यातु प्रकोशितो कान। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, गणेश झा जी श्लोक सुनाएंगे, फिर डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं। माइक चालू कर लेंगे गणेश झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे। कृष्ण क्वासी करोसि किं पितरिति। कृष्ण क्वासी करोसि किं पितरिति। श्रुत्वैव मातुर्वच। कृष्ण क्वासी करोसि किं। कृष्ण क्वासी करोसि किं पितरिति। श्रुत्वैव मातुर्वच। साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विस्रभ्यतामब्रवीत्। साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विस्रभ्यतामब्रवीत्। मातः कङ्कणपद्मरागमहसा पाणिर्ममातप्यते। तेनायं नवनीतभाण्डविभरे। तेनायं नवनीतभाण्डविभरे। विन्यस्य निर्वापित। कृष्ण क्वासी करोसि किं पितरिति। श्रुत्वैव मात्रैव च। साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विस्रभ्यतामब्रवीत्। मातः कङ्कणपद्मरागमहसा पाणिर्ममातप्यते। तेनायं नवनीतभाण्डविभरे। तेनायं नवनीतभाण्डविभरे। विन्यस्य निर्वापित। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, बहुत सुंदर। डॉक्टर हृदय शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी, शार्दुल प्रणाम। विपरीतम छंद में है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। राधे गुरु जी। शार्दुल विपरीतम छंद में है, 12 और 7 पर विराम है प्रत्येक चरण। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल।
राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ पूर्वी सुनाइए। भक्तानि मुञ्चन् राधे राधे गुरु जी। पतिविटाय घोषन् जातहासः तेयं स्वतस्य दधिः परा कल्पितस्ते योगयो मार्गान् भोक्षन् विभजाति शचेन्न भाण्डं पिनत्ति द्रव्यालाभसग्रह कुपितो जात्यो प्रकाश्यो हतो। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कृष्ण कृष्ण क्वासि करोषि किं पितिरति श्रुतैव वै मातुर्वचा शशांक नवनीत चौर्य वितरतो विश्रभ्यतां ब्रवीत् मातः कंकण पद्म राजु महसा पाणिर्ममा तप्यते तेनायं नवनीत भाण्ड विभुरे विन्यस्य निर्वापितः शृणु सखी कौतुकमेक नंदा गणे मया दृष्टम गोधूली धोसुरी टांग नत्यादि वेदांत सिद्धांत कह। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी राधे राधे। चलिए श्लोक हम राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। श्लोक हम कल ही सबसे सुनेंगे। हम आते हैं अब प्रश्नोत्तरी पर, क्योंकि श्लोक अगर सुनने लग जाएंगे तो फिर हमारे पास समय की कमी पड़ जाएगी। और श्लोक आज आगे हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि कथा नहीं हो रही है तो श्लोक भी नहीं होंगे। तो कल वाले श्लोक जो आप लोग आज सुना रहे हैं वो कल ही सुना दीजिएगा। तो सबसे पहले सीधा प्रश्नोत्तरी पर आएंगे और सबसे जो पहले पूछा जाएगा वह सबसे पहले कौन तैयार हैं आने के लिए सामने? ठीक है, वीडियो पर ही आना पड़ेगा, है ना, वीडियो पर आना पड़ेगा। कॉपी किताब सब बंद होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉपी किताब खोल करके सामने नहीं बैठेंगे। जो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको बोल देना नहीं आ रहा हमसे, ठीक है। सभी लोग एक बार हम सबको निर्देश कर रहे हैं कि सभी लोग अपने सामने से जो भी डायरी है, पुस्तक है, पीडीएफ है, सबको बंद करके रख दीजिए। और कोई भी आप नहीं खोलना है। अब ऐसा नहीं कि हम किसी से पूछ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हमसे नहीं पूछा जा रहा है तो अभी हम देख लें इसका आंसर क्या है। अभी से ही सब लोग बंद कर दीजिए। अभी से ही सबकी जो है परीक्षा शुरू हो गई है। तो साधारण से जो है तो ज्यादा क्लिष्ट नहीं रहेंगे। जो पीडीएफ के अंदर आपने पढ़ा है वही रहेगा, मूल से नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है उतना ही बहुत है अभी तक। सर्वप्रथम पूर्वी, आप तैयार हैं? जी गुरु जी। ठीक है, वीडियो पर आ जाइए। चल, सब बंद है, डायरी और पुस्तक जो भी है? जी अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है कंस द्वारा देवकी के कितने पुत्रों का वध किया गया था? 6 पुत्रों का। 6 पुत्रों का, ठीक है। जी। और दसम स्कंद को क्या कहा जाता है? निरोध। निरोध, ठीक है। और उस समय की बात है जब कंस को पता चला कि योग माया के द्वारा कि हमारा जो काल है वह कहीं और जन्म ले लिया है ब्रज क्षेत्र के अंदर, तो उसके बाद उसको पश्चाताप होता है। तो वह देवकी वसुदेव के सामने आकर के कुछ निवेदन करता है, उसका श्लोक भी है। तो वो कौन सा श्लोक आता है जिसमें वह सामने उनके अच्छा बनने का प्रयास करता है और अपने आप को अपराधी
गुरुजी उसका श्लोक तो नहीं पता है। अहो भगिन्य, ये वाला श्लोक सुनाइए। गुरुजी नहीं है वो अच्छे से याद, मेरे को याद नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बतलाइए कि सर्वप्रथम जो कन्हैया के पास एक राक्षसी आती है, उसका नाम क्या था? पूतना। अच्छा, पूतना का कुछ हालांकि उसमें वर्णन नहीं है पीडीएफ में, लेकिन पूर्व जन्म का वृत्तांत कुछ स्मरण है आपको? कहीं आपने सुना या पढ़ा है? जी गुरुजी, पूतना पूर्व जन्म में बलि की पुत्री थी, रत्नमाला। अच्छा तो ठीक। उसने जब वामन भगवान को देखा और उसने सोचा कि ये इतना सुंदर बालक है, काश मैं इसकी माता बनकर इसे अपना स्तनपान करा लेती। तो भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने उसके मन की बात पहचान ली। तब जब वे द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए, जब द्वापर युग में आए तब उन्होंने पूतना के रूप में वो रत्नमाला थी, तो स्तनपान करके उसका उद्धार किया था। अच्छा, तो विष लगा करके क्यों आई थी? क्योंकि क्योंकि पहले तो उसकी, उसे कंस के हाँ पहले तो रत्नमाला जो है उसको, उनको लगा कि बड़ा सुंदर बालक है, लेकिन जब वो देखती है कि अरे ये तो पूरा हमारे लोगों को ही, राज्य को ही ले लिए, तो उन्होंने ऐसा भी मन में प्रकट किया कि इस बालक को तो जहर दे करके मारने लायक है। तो दोनों फिर इच्छा उनको पूर्ण करते हैं, ठीक है ना? और हाँ, वह श्लोक कौन सा है जो उसमें वर्णन आता है कि जो कंस के द्वारा भेजी हुई राक्षसी है, गोष्ठ गोष्ठ नगर नगर पर घूम रही है बालकों को मारते हुए, उसका ये कार्य है, तो कंस के द्वारा भेजी गई है, उसमें वर्णन आता है। आप लोगों ने श्लोक याद किया है, सुनाया भी था, कौन सा श्लोक है वो? कंसेन। कंसेन रुद्धा चिरम देवकी कंसेन पिता। हिता बाला। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु, ये भी श्लोक अच्छे से याद करिए। अच्छा, संतों के भाव में से एक दो भाव आप प्रकट करिए कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए थे पूतना को देख करके। पहला भाव है कि जब एक संत कहते हैं कि प्रभु ने आंख इसलिए बंद किया था पूतना को देख के कि इसने इस जन्म में तो कोई भी अच्छे कार्य किए ही नहीं, इसलिए वे उसके पूर्व जन्म की कहानी देखने के लिए उन्होंने आंख बंद किया था। और एक संत का वर्णन आता है कि प्रभु सोचते हैं कि ये पूतना तो अविद्या है और मैं तो अभी अभी जन्म लिया हूँ, और यदि मैं अविद्या का पहले ही दर्शन कर लूंगा तो मैं आगे की लीला कैसे कर पाऊंगा, इसलिए प्रभु ने आंख बंद किया था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये बतलाइए कि भगवान जब नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने तर्जनी उंगली का इशारा किनके तरफ किया और क्या बोला उन्होंने? श्लोक भी आपने पढ़ा है, स्मरण आ रहा है कुछ? नामकरण लीला जब गौशाला के अंदर मैया यशोदा रोहिणी मैया दोनों प्रवेश करती हैं, तो गर्गाचार्य जी कुछ सर्वप्रथम क्या बोला उन्होंने देख करके दोनों माताओं को? उन्होंने कहा कि ये जो यशोदा माता की गोद में पुत्र है वो बलराम है, और जो रोहिणी माता की गोद में पुत्र है वो यशोदा माता का पुत्र है। कोई श्लोक भी इस विषय पर है? नहीं स्मरण है? चलिए स्मरण रखिए, श्लोकों में थोड़ी सी कमियां दिख रही हैं और चरित्र आपको अच्छे से याद है। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
लेकिन श्लोकों में कमी आपकी दिखी है, आप उसको भी मजबूत करिए। प्रयाग जी वीडियो चालू करके सामने आ जाएंगे। राधे राधे गुरु जी। नहीं, प्रदर्शन आपका अच्छा है पूर्वी, हम प्रसन्न हैं। श्लोक वाला पहलू और अच्छा कर लेंगे आप अगली बार, हमको विश्वास है। प्रयाग जी बस यही प्रसंग पर आपको बताना है कि वह कौन सा श्लोक था। गुरु जी श्लोक स्मरण नहीं आ रहा है। अयम ही अयम ही रोहिणी पुत्रो बलाधिक्यात् बलम विदुः अयम ही रोहिणी पुत्रो बलाधिक्यात् बलम विदुः। ठीक है, अभी स्मरण नहीं आ रहा, हम बताएंगे नहीं, कोई शायद और बता दें तो सुन लीजिएगा बाद में। ये बतलाइए कि एक श्लोक आता है, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। यह किस समय का है, किस प्रसंग का श्लोक है, ये बतलाइए हमको आप। कुछ स्मरण आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। दसम स्कंद को क्या कहा गया है? दशम स्कंद को निरोध कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद यह बतलाइए कि जो योग माया थी, योग माया जब कंस को यह चेतावनी दे करके वह अंतर ध्यान हो गई, तो एक श्लोक है वो दुर्गा सप्तशती का है। वह कौन सा श्लोक था जो आपने पढ़ा है, लिखा भी है? यशोदा गर्भ संभूता नंद गोप, नंद गोप, यहाँ से शुरुआत है उसका। नंद गोप सुते जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ, यशोदा ततस्तौ नाशेष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद यह बतलाइए कि जब भगवान देवकी मैया के सामने प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुज रूप में, तो उस समय भगवान के स्वरूप का जो वर्णन करने वाला श्लोक है, जो आपने लिखा भी है, पीडीएफ में है भी, वह श्लोक कौन सा है जो अद्भुत बालक का परिचय कराने वाला है? तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स श्रीवत्स लक्ष्मं गलकौस्तु श्रीवत्स लक्ष्मं गलकौस्तुभ मतलब शोभि कौस्तुभम शोभिकौस्तुभं नमामि। श्रीवत्स लक्ष्मं गलकौस्तुभं नमामि। याद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, नमामि विष्णु। चलिए प्रयाग जी, ध्यान थोड़ा सा दे रहे हैं आप इस समय। व्यस्तता भी बहुत है क्योंकि मलमास और चल रहा है बड़ा। तो ये देवताओं ने जब गर्भ स्तुति किया, तो श्लोक तो जो आपने पढ़ा है और याद करके सुनाया है, वह श्लोक कौन सा था? और देवता ने जो स्तुति करी थी, गर्भ स्तुति, वो हाँ हाँ, सत्यव्रतम सत्यपरम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नाः। ठीक है। अच्छा यह बतलाइए, जब देवकी मैया के 6 पुत्रों का वध कर दिया कंस ने, मार डाला, तो जो 7वां गर्भ था वह किस माध्यम से, कैसे जो है तो रोहिणी माता के गर्भ में पहुंच गया? जो उनका छठा जो मतलब जो 7वां जो उनका गर्भ था, उसमें बलराम जी आने वाले थे, लेकिन भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया था कि आप जाकर के जो है, जो देवकी जी है उनके गर्भ से जो बलराम जी होने वाले हैं, उनको ले जाकर के वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी रोहिणी जो है, उनके घर में आप स्थापित कर दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और उसके बाद
सर्वप्रथम जो दसम स्कंध प्रवेश करते ही और पहले अध्याय का पहला श्लोक है, वह आपने पढ़ा भी है, वह कौन सा है? जिसमें से सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित का निवेदन होता है कि आप जो है अब हमारे भगवान आराध्य का वो जो है वर्णन कीजिए, उनके लीलाओं का वर्णन कीजिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम्। ठीक है, बहुत बढ़िया। और राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा था कि आप जो है कुछ खाए नहीं हैं अभी तक, कुछ जल पान कर लीजिए या कुछ खा लीजिए, पा लीजिए प्रसाद ही। तो ये किस दिवस की बात है, सप्त दिवस की कथा के अंतर्गत? जब मतलब कथा के 3 दिवस बीत चुके थे तब सुखदेव जी ने कहा था कि 3 गए तो आप ग्रहण कर लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और राजा परीक्षित इसके बाद निवेदन भी कुछ किए थे। जब उनका ऐसा निर्देश हुआ तो श्लोक के माध्यम से यह प्रसंग आता है। तो क्या आप श्लोक बता सकते हैं कि कौन सा श्लोक है? श्लोक गुरुजी पूरा याद नहीं है, शुरुआत का नैषाति दुस्सहा क्षुण्माम, इतना थोड़ा याद है, पूरा याद है। इतना आप इतना कह दिया आपको तो पूरे पूरे नंबर दिए जा रहे हैं आपको। श्लोक और प्रसंग का स्मरण है, इसलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद यह बतलाइए कि जो भगवान के विषय में प्रश्न किया जाता है वह कितने लोगों को पवित्र करने वाला है, ऐसा वर्णन आपने सुना है, लिखा है? तो कौन कौन से लोग होते हैं और कितने लोग होते हैं, कैसे क्या प्रकार है उनके? गुरुजी उसका श्लोक होता है वासुदेव कथा प्रश्न। इस प्रकार से श्लोक है वासुदेव कथा प्रश्न। पुरुषां स्त्रीन् पुनाति ही वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति ही वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीन् तत्पाद सलिलम यथा। अर्थात जो भगवान की कथा के बारे में जो कुछ प्रश्न पूछता है और जो उस प्रश्न का उत्तर देता है, जो वक्ता होता है, और जो उस संभाषण को, संवाद को जो सुन रहे होते हैं, जो श्रोतागण हैं, ये तीनों ही जो है पवित्र हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तैयारी है आपकी, हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे। अच्छा, इसके बाद भगवान जो है जब आने लगते हैं और बड़ा सुंदर जो है, तो उस समय का वर्णन है कि भगवान के आने से पहले कैसा जो है तो पूरा वातावरण हो गया। तो शुरुआत, प्रारंभ जब होता है इस प्रसंग का, ये संदर्भ का, तो एक श्लोक आता है, आपने लिखा भी है उसको। तो श्लोक कई हैं, लेकिन उसमें से एक श्लोक आपके पीडीएफ पर लिखा है और आपने सुनाया भी है। कौन सा श्लोक है वो? कि ग्रह नक्षत्र तारे सब अनुकूल हो गए। श्लोक गुरुजी याद नहीं है वो वाला मुझे। अच्छा, हम एक अक्षर बता सकते हैं, अथ। गुरुजी वो वाला श्लोक याद नहीं कर पाता। अच्छा, श्लोक याद नहीं कर पाए, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, आपको प्रसंग याद है। भगवान मैया देवकी के सामने जब प्रकट हुए तो उन्होंने जब कहा कि आपने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या किया था और आप पूर्व जन्म में क्या थी, तो उस समय उन्होंने क्या बतलाया था कि वसुदेव जी और देवकी मैया क्या थे पूर्व जन्म में? इसका वर्णन भगवान ने बताया था कि आप जो है, आपने जो आपका पहला जन्म था उसमें आप जो देवकी जो उस समय थे, वो जो है उस समय प्रश्मी नाम की जो है देवी थी, और वो जो है जो वसुदेव जी हैं वो पहले जन्म में सुतपा नाम के ऋषि थे, और आप लोगों ने जो है बहुत मेरी तपस्या करी थी, तब प्रसन्न होकर मैंने आपको दर्शन दिया था। तब आपने मुझसे वरदान मांगा था कि आपके ही समान हमको पुत्र चाहिए। तब मैं आपके गर्भ से प्रश्मी गर्भ नाम से उत्पन्न हुआ था, और दूसरे जन्म में आप जो है कश्यप और अदिति थे, और मैं आपके पुत्र रूप में जो है वामन रूप में आया था, और अब ये मेरा तीसरा जन्म है, इसमें मैं कृष्ण रूप में आया हूँ। बहुत बड़ी, वेरी गुड प्रयाग जी, बहुत प्रसन्न है आपसे हम। ठीक है, बहुत अच्छा,
ठीक है प्रयाग प्रणाम जी। गुरु जी, क्षमा चाहूंगा, तैयारी अच्छी नहीं थी गुरु जी, क्षमा चाहूंगा। हाँ कुछ श्लोक एक आध दो हैं, कोई बात नहीं, 100 में 100 अगली बार होंगे। फिर भी अभी आपने जी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आप और पूर्वी दोनों जो है 80 हैं, थोड़ा 20 नंबर कम है आप लोगों के, तो अगली बार होगा, अच्छा हो जाएगा। जी गुरु जी, प्रणस करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनके बाद हम स्वागत करेंगे गणेश झा जी का। गणेश झा जी, यही जो संदर्भ हम शुरुआत में इनसे पूछे प्रयाग जी से, कि जो हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, तो यह प्रसंग कब का है और किस प्रसंग पर यह श्लोक आया है, क्या वर्णन करना चाहता है? गुरुजी, इस सप्ताह में हम अपने ये क्या कहें, जो महालेखाकार के चक्कर में फंसे हुए थे पेंशन आदि के कामों में, जिसके चलते ये सप्ताह मेरा बर्बाद चला गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसलिए दसम स्कंद को क्या कहा जाता है? निरोध कहा जाता है। अच्छा ठीक और है, ऐसे भी दसम स्कंद को ये मुख, नाक, कान इत्यादि कहा जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसकी संहिता में जो आया है हाँ जी, चरण दोनों, हाँ, पादौ ये जो पादौ तु प्रथम प्रथमा स्कंद स्कंध। है, दोनों चरण हैं। द्वितीय स्कंद घुटना है। तृतीय स्कंद जंगा है। चौथा स्कंद कमर है। पांचवा नाभि है। छठा हृदय है। सातवां उर है। आठवां कंठ है। नौवां स्कंद कंधे हैं। 10वां है मुखमंडल, आंख इत्यादि नाक और मस्तक है। 11वां मस्तक है और 12वां ब्रह्मरंध्र है। तो उसकी संहिता के श्लोक के आधार पर बहुत जैसा कि अच्छा, पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम प्रसन्न हैं। आपका आधा नंबर जो है, आधे 100 में आपने 50% तो इसी से हासिल कर लिए हैं। इसके बाद योग माया को भगवान जब आदेश देते हैं तो श्लोक आता है, कौन सा श्लोक आता है? नंद गोप गृह जाता, नहीं सॉरी सर, ये तो श्लोक गच्छ नहीं है। गच्छ। हाँ, गच्छ गच्छ। अच्छा, भगवान को भेजने लगे आप, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा। गच्छ हाँ, देवी, नहीं, गच्छ देवी। गच्छ देवी भद्रम ते, गच्छ देवी भद्रम ते। ठीक है। नहीं याद आ रहा है सर, भूल हाँ, गए। स्मरण नहीं आ रहा। एक एक शब्द बोलने के बाद आ जाएगा, लेकिन हाँ, गच्छ देवी ब्रजम। गच्छ देवी ब्रजम भद्र, ब्रजम भद्रे, भद्रे छोड़ दिया जाए इस श्लोक को हमको। ठीक है, गोप इसको गोभी इसको अलंकृतम। इसको छोड़ ही देते हैं। अच्छा, 2 भाव दीजिए जो पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद किए। पहला भाव तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण मायापति हैं और पूतना माया भी है। मायापति के आगे माया किसी काम की नहीं होगी, माया नष्ट हो जाएगी। और जब माया नष्ट हो जाएगी तो लोक लीला नहीं, तो लोक लीला करने के लिए उन्होंने दोनों नेत्र बंद कर दिए कि न हम देखेंगे न पूतना की माया नष्ट होगी। नंबर दूसरा भाव है ऋषियों के अनुसार कि भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि मुझको तो विष पीने का अभ्यास है नहीं, भोलेनाथ को तो विष पीने का अभ्यास है। और समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो भोलेनाथ का स्मरण किया गया, वही विष का पान करके नीलकंठ हो गए। इसलिए मने मन आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया कि विष आप पीजिए और दूध मैं पीता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, अंतिम प्रश्न गणेश झा जी, भगवान जो है करवट कब बदले थे, कितने समय बाद? हाँ, 3 महीने के बाद। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप भी जब बहुत, भगवान करवट बदले तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि
क्योंकि लोग तो मौका के तलाश में रहते हैं कि कब शुभ अवसर आवे कि हम उत्सव मनावे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। इनके बाद हम आप भी बहुत अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, हम प्रसन्न हैं आपसे। नहीं गुरुदेव, बहुत अच्छा हम अंक नहीं पाए हैं, नहीं, श्लोक विस्मृत हो गए। इसका कारण है क्योंकि 10 दिन से ना, श्लोक क्योंकि श्लोक सभी विस्मृत हो रहे हैं शुरू से ही। श्लोक में कमी थोड़ा थोड़ा दिख रही है, 20 नंबर सबके काट रहे हैं हम। और जो प्रसंग भी भूल जाएंगे उनका सीधा 50 में आ जाएंगे, वो सीधा 50 क्योंकि कटेगा। क्योंकि अब हम महालेखाकार से फ्री हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक। राधा रानी की कृपा से उधर वाला काम हमको हो गया, अब टेंशन चालू हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो बहुत अच्छा है, अब होना भी चाहिए। परेशान अभी तक आप थे, ठाकुर जी कृपा कर दिए तो अच्छा हो गया। अब डॉक्टर साहब आपसे ही है कि वह श्लोक बतलाइए सर्वप्रथम, जो अभी तक बता नहीं पा रहे हैं। हिंसा स्वपापेन विहिंसतः खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, यह किस समय का श्लोक है? क्या चर्चा और क्या जो है तो इस पर बात आई है, किस विषय पर? डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बतलाइए कि जो बैलगाड़ी का दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है वह कौन सा शब्द है? छकड़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, यह बतलाएंगे अब इसके बाद कि जो एक असुर था, जो सकटासुर भगवान के पास आया था मारने के लिए, यह सकटासुर का पूर्व जन्म क्या था, इसका वर्णन बतलाइए। स्मरण आ रहा है? नहीं नहीं, नहीं आ रहा। अच्छा ये अच्छा। वैसे पूतना के बाद आया है सकटासुर। हाँ आया तो है पूतना के बाद, लेकिन उसका पूर्व जन्म जो है तो पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये और दसम स्कंद को क्या कहा गया है? निरोध कहा गया है। अच्छा, निरोध कहा गया, बहुत बढ़िया। भगवान जो है पूतना को जब मार देते हैं तो पूतना को गति कौन सी प्राप्त हुई थी? डॉक्टर वो साहब, तो जो है ये कौन सी गति प्राप्त हुई उनको? सदगति कहलाएगी, होगी सदगति को प्राप्त हुई। अच्छा, बहुत सुंदर। कौन सा स्थान दिया था? उन्होंने अपना ही जो है लोक दिया, गोलोक। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और इसके बाद यह बतलाइए कि नंद बाबा के यहाँ कृष्ण कन्हैया लाल किस अवस्था में प्राप्त हुए? नंद बाबा के यहाँ पर कृष्ण कन्हैया लाल कौन सी अवस्था पर प्रकट हुए, किस अवस्था पर उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ? वो तो वहीं से जो है मथुरा से जो है लेके गए हैं वो, और उनके पास जो है योग माया के द्वारा जो है कह दिया था उन्होंने कि मुझे वहाँ नंद जी के यहाँ पहुंचा दो, और वहां से योग माया को जो है लेके आ जाइएगा। हाँ बिल्कुल, ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन हम अवस्था पूछ रहे हैं। प्रथम अवस्था या द्वितीय अवस्था, किस अवस्था में जो है तो नंद बाबा के यहाँ ये हमारे कन्हैया लाल आए? पहली अवस्था या दूसरी अवस्था या तीसरी अवस्था? ये पहली अवस्था ही रहेगी उसकी, प्रथम अवस्था में हाँ नहीं, नंद बाबा की शिशु रूप में जो है। नहीं,